कौन सी मूर्ति घर में रखने से धन नष्ट हो जाता है? शास्त्रों, वास्तु और अनुभवों पर आधारित संपूर्ण विवरण भूमिका धन क्यों रुक जाता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि घर में भगवान की मूर्ति है फिर भी पैसा नहीं टिकता। परंतु सच्चाई यह है कि भगवान की गलत मूर्ति, गलत भाव और गलत स्थान तीनों मिलकर घर की समृद्धि को रोक देते हैं। शास्त्र कहते हैं, देवता की पूजा यदि विधि से न हो तो वह फल नहीं, दोष देती है। यानी सही मूर्ति सुख समृद्धि, गलत मूर्ति दरिद्रता, कर्ज, क्लेश। अब जानते हैं वे कौन सी मूर्तियां हैं जिन्हें घर में रखने से धन का नाश होता है। टूटी हुई मूर्ति सबसे बड़ा दोष क्या होता है? टूटा हाथ, टूटा चरण, टूटा मुकुट, दरार पड़ी मूर्ति, खंडित शिवलिंग। शास्त्र क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण में कहा गया है, भिन्न देवालयम च मूर्तिं च न पूजयेत, अर्थात टूटी मूर्ति की पूजा करने से लक्ष्मी घर छोड़ देती है। प्रभाव, धन टिकता नहीं, बार बार नुकसान, घर में कलह, व्यापार में घाटा, अचानक खर्चे। ऐसी मूर्ति को घर में रखने से अच्छा है सम्मानपूर्वक विसर्जन करना। तांडव मुद्रा वाली भगवान शिव की मूर्ति। बहुत लोग सोचते हैं कि शिवजी तो कल्याणकारी हैं, कोई भी मूर्ति रख लो। ये बहुत बड़ी भूल है। तांडव रूप का अर्थ प्रलय, विनाश, संहार, ऊर्जा का विस्फोट। घर में रखने का असर, मानसिक अशांति, पैसों की अस्थिरता, घर में क्रोध बढ़ना, अचानक हानि। तांडव रूप केवल मंदिर या ध्यान स्थल के लिए होता है। घर में रखें ध्यान मुद्रा शिव, शांत शिव, शिव परिवार। नटराज की बड़ी मूर्ति घर में। नटराज भी तांडव स्वरूप हैं। अगर मूर्ति बड़ी हो, घर छोटा हो, सही दिशा न हो तो यह धन को रोक देती है। वास्तु दोष, उत्तर पूर्व में रखने से धन हानि, बेडरूम में रखने से वैवाहिक क्लेश, तिजोरी के सामने रखने से नुकसान। महाभारत युद्ध दृश्य वाली मूर्ति तस्वीर बहुत लोग सजावट के लिए रखते हैं। कृष्ण अर्जुन युद्ध, महाभारत का युद्ध दृश्य, कुरुक्षेत्र का रण, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। क्यों? क्योंकि युद्ध इक्वल्स संघर्ष, रक्तपात इक्वल्स अशांति, कलह इक्वल्स धन नाश। प्रभाव, घर में लड़ाई, पैसा आते ही खर्च, कोर्ट कचहरी, तनाव। रोते हुए या क्रोधित देवता की मूर्ति, जैसे क्रोधित देवी काली, रोते हुए राम, विलाप करती सीता, उदास हनुमान, ये घर के लिए अशुभ मानी जाती है। असर, घर में नकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक अस्थिरता, संतान कष्ट, मानसिक बेचैनी। दक्षिणमुखी हनुमान जी घर में। दक्षिणमुखी हनुमान तांत्रिक साधना के लिए, शमशान साधना के लिए, रक्षा मंत्रों के लिए घर में रखने योग्य नहीं। अगर रख लिए तो गृह क्लेश, नींद खराब, धन हानि, डर का वातावरण। घर में रखें पूर्व या उत्तर मुखी हनुमान जी। एक से अधिक गणेश मूर्ति। बहुत लोग हर जगह गणेश जी रख देते हैं। शास्त्र कहता है, एक घर में एक ही मुख्य गणपति हो। अधिक होने पर निर्णय लेने में बाधा, धन रुकना, कार्यों में विघ्न। मृत पशु, खोपड़ी या तांत्रिक वस्तुएं। कुछ लोग शंख उल्टा, तांत्रिक यंत्र, खोपड़ी, भूतिया मूर्तियां घर में रखते हैं। ये सबसे बड़ा धन नाश का कारण बनता है। बंद मंदिर या धूल भरी मूर्ति। अगर रोज पूजा नहीं होती, मूर्ति पर धूल है, दीपक नहीं जलता, तो यह निष्क्रिय देवता बन जाते हैं। बरकत रुक जाती है, धन आता है पर टिकता नहीं। गलत दिशा में रखी मूर्ति। देवता, सही दिशा, लक्ष्मी, उत्तर गणेश, उत्तर पूर्व शिव, उत्तर विष्णु, पूर्व हनुमान, दक्षिण की ओर मुख। गलत दिशा इक्वल्स धन रुकावट। कौन सी मूर्तियां धन बढ़ाती हैं? बैठी हुई लक्ष्मी, शंखधारी विष्णु, मुस्कुराते गणेश, बाल गोपाल, शांत शिव, कुबेर की प्रतिमा। धन वृद्धि के लिए अचूक उपाय। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन, रोज दीपक जलाएं, टूटी मूर्ति तुरंत हटाएं, सप्ताह में एक बार धूप, भगवान को भोग जरूर लगाएं, पूजा स्थान साफ रखें। निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण, मूर्ति नहीं, भावना फल देती है। लेकिन गलत मूर्ति इक्वल्स नकारात्मक ऊर्जा, और नकारात्मक ऊर्जा इक्वल्स धन नाश। अगर आप चाहते हैं पैसा रुके, घर में शांति रहे, कर्ज खत्म हो, बरकत बनी रहे, तो आज ही अपने घर की मूर्तियों को ध्यान से देखें। कौन सी मूर्ति घर में रखने से धन आता है और रुकता है? बैठी हुई माँ लक्ष्मी, धन स्थिर करने वाली देवी। सबसे पहले बात करते हैं माँ लक्ष्मी की। बहुत लोग गलती करते हैं, वे खड़ी लक्ष्मी रख लेते हैं। खड़ी लक्ष्मी का अर्थ धन आता है, लेकिन टिकता नहीं, खर्च बढ़ते हैं, बचत नहीं होती। सही मूर्ति, बैठी हुई लक्ष्मी, कमल पर विराजमान,
हाथ से सिक्के गिरते हुए। साथ में श्री विष्णु हो तो सर्वोत्तम। दिशा उत्तर या उत्तर पूर्व। दिन शुक्रवार को स्थापित करें। प्रभाव धन स्थायी होता है, व्यापार बढ़ता है, अचानक लाभ होता है। मुस्कुराते गणेश विघ्नहर्ता नहीं धनदाता। क्रोधित गणेश घर के लिए ठीक नहीं। बहुत बड़ी मूर्ति ऊर्जा असंतुलन। सही गणेश हल्की मुस्कान, सूंड बाईं ओर, छोटा आकार, एक ही मूर्ति। दिशा उत्तर पूर्व। स्थान पूजा घर या ड्राइंग रूम। प्रभाव रुके काम बनने लगते हैं। धन में वृद्धि, निर्णय सही होते हैं। कुबेर देवता धन के वास्तविक स्वामी। बहुत लोग कुबेर को भूल जाते हैं। सही तरीका कुबेर जोड़ लक्ष्मी साथ रखें। उत्तर दिशा में तिजोरी के पास। कुबेर की आंखें हमेशा तिजोरी की ओर हों। लाभ आय के नए स्रोत, जमा पूंजी बढ़ती है, अचानक धन लाभ। शंख घर का लक्ष्मी यंत्र। शंख सिर्फ पूजा की चीज नहीं है। शास्त्र कहते हैं जिस घर में शंख बजता है वहां दरिद्रता नहीं टिकती। सही शंख दक्षिणावर्ती शंख बहुत शुभ। पूजा स्थान में रोज सुबह फूकें। असर नकारात्मक ऊर्जा खत्म, पैसा रुकने लगता है। वास्तु दोष नष्ट। बाल गोपाल सौभाग्य बढ़ाने वाला रूप। बाल गोपाल को घर लाने से घर में प्रेम बढ़ता है, धन आता है, संतान सुख मिलता है। ध्यान रखें रोज भोग देना जरूरी। गंदे स्थान पर न रखें। टूटे खिलौने न रखें। हंसती हुई बुद्ध प्रतिमा यदि आप बौद्ध परंपरा मानते हैं। पेट बाहर, मुस्कुराता चेहरा सिक्कों के साथ रखें। ड्राइंग रूम मुख्य द्वार के सामने। प्रभाव तनाव खत्म, आर्थिक स्थिरता, खुशहाली। सबसे बड़ा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, मूर्ति नहीं भावना काम करती है। अगर रोज पूजा नहीं, मन में श्रद्धा नहीं, केवल दिखावे के लिए रखा है, तो वही मूर्ति उल्टा फल देने लगती है। कभी न करें ये गलतियां। रात में पूजा, बिना नहाए मूर्ति छूना, पूजा के सामने जूते, टूटी माला, बुझा हुआ दीपक, गंदी पूजा जगह, ये सब सीधे लक्ष्मी को वापस भेज देते हैं। धन स्थिर रखने का अचूक उपाय बहुत शक्तिशाली। हर शुक्रवार एक दीपक घी का जलाएं। लक्ष्मी मंत्र बोलें, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः 108 बार। खीर या मिठाई चढ़ाएं। घर में शांति रखें। 21 दिन में असर दिखेगा। अंतिम सत्य ध्यान से पढ़िए। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान रहते हैं, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ धन अपने आप आता है। लक्ष्मी नाराज होने के 10 खतरनाक संकेत। जिन्हें नजरअंदाज किया तो धन रुकना तय है, पैसा आते ही खर्च हो जाना। अगर आपकी हालत ऐसी है कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, हर महीने कोई न कोई खर्च निकल आता है, तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी असंतुष्ट है। शास्त्र कहते हैं जहां संयम नहीं वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। घर में बार बार चीजें टूटना, जैसे कांच टूटना, मोबाइल गिरना, बर्तन चटकना, पूजा की चीज टूटना, ये सामान्य नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। बिना कारण पैसों का नुकसान, पैसा उधार देकर वापस न मिलना, बिजनेस में अचानक घाटा, नौकरी में रुकावट, ये सब लक्ष्मी दोष के लक्षण हैं। घर में क्लेश और बहस, जहां छोटी बात पर झगड़ा, पति पत्नी में मनमुटाव, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ना, वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। पूजा में मन न लगना। अगर पूजा बोझ लगने लगे, मन भटके, मंत्र याद न रहें, तो समझिए ऊर्जा कमजोर हो चुकी है। घर में बार बार बीमारियां, लक्ष्मी इक्वल स्वास्थ्य जोड़ धन। अगर दवाइयों पर खर्च बढ़ रहा है, घर में हमेशा कोई न कोई बीमार है, तो ये भी लक्ष्मी दोष है। तिजोरी खाली रहना, आप कमाते हैं लेकिन सेविंग नहीं बनती, ये कुबेर दोष का संकेत है। पूजा घर में अंधेरा या गंदगी, जहां धूप न पहुंचे, दिया न जले, धूल जमी हो, वहां देवी वास नहीं करती। सपने में सांप, टूटे मंदिर या अंधेरा दिखना, ये संकेत बताते हैं आपकी सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो रही है। बिना कारण मन भारी रहना, अगर सब ठीक होते हुए भी मन उदास है, डर लगता है, बेचैनी रहती है, ये लक्ष्मी के दूर जाने का संकेत है। अब जानिए समाधान, सबसे जरूरी हिस्सा। शुक्रवार का महा उपाय। हर शुक्रवार घी का दीपक, 5 कमल या गुलाब, 108 बार मंत्र, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। 21 दिन में चमत्कार होगा। घर से तुरंत हटाएं ये 5 चीजें। टूटी मूर्ति, बंद घड़ी, फटे जूते, टूटे शीशे, पुराने बिल कागज, ये सब दरिद्रता के द्वार हैं। तिजोरी का सही नियम। तिजोरी उत्तर दिशा में, उसमें लाल कपड़ा, एक शंख, हल्दी की गांठ, धन रुकने लगेगा। शुक्रवार को ये भूलकर भी न करें। उधार न दें,
बाल नाखून न काटें, झगड़ा न करें, झूठ न बोलें। सबसे बड़ा रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। लक्ष्मी वहीं आती है जहां सम्मान, शुद्धता और संतोष होता है। अगर आप गाली नहीं देते, बड़ों का सम्मान करते हैं, घर साफ रखते हैं, तो लक्ष्मी खुद चलकर आती है। अंतिम वाक्य दिल से पढ़िए। मूर्ति पूजने से पहले मन को पवित्र करो, क्योंकि भगवान मूर्ति में नहीं